नमस्कार, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद् गीते भवद्वेषिणीम्। गीता माता के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए, साष्टांग दंडवत अर्पित करते हुए, श्री कृष्णम वंदे जगत गुरुम, श्री कृष्णम वंदे जगत गुरुम, श्री कृष्णम वंदे जगत गुरुम। ये नमन की मुद्रा आने के बाद में मैं पूरी तरह प्रकट हो जाता हूँ और बातचीत एकदम वहां से करते हैं जहां पर कि आप एक पारदर्शिता रखते हैं संवाद में। तो क्या होता है कि जब हम गुणों की बात करते हैं मनुष्य के अंदर और वृत्तियों की बात करते हैं, तो मैं ना रामकृष्ण परमहंस को याद करके बात अपनी पे आ जाऊंगा। तो रामकृष्ण परमहंस के सम्मुख जब कोई उनकी प्रशंसा करते थे, तो वो कहते थे, ऐसा पढ़ा है मैंने, कि मेरे सामने जब तक ये देह है, और बल्कि जब ये देह राख में रूपांतरित हो जाए और वो राख गंगा मैया को समर्पित कर दी जाए, उसके बाद मेरे बारे में कुछ इस प्रकार के जो वचन हैं वो कहे जा सकते हैं, क्योंकि उनका जो आपत्ति का कारण था वो ये था कि इससे अहंकार आ सकता है। तो जो भगवान राम कृष्ण परमहंसम उनको संबोधित करते हैं, जो कि चेतना के शिखर पर उन्नत अवस्था में थे, तब भी वो ऐसा कहते हैं। तो हम में से जो साधारण साधक हैं वो कहाँ ठहरते हैं। मैं अपनी बात कह रहा था ये कि इसमें तो मैंने उनका कर लिया, पर मन की वृत्तियां ऐसी हैं कि आप भगवत कृपा से एक संकल्प हुआ होता है कि आप प्रतिदिन 2-2 श्लोक भगवत गीता के करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी तरह से शुद्ध हो गए या पूरी तरह से उस अवस्था में हैं जहां पर कि कोई गीता के साधक के होने की अपेक्षा रखे। और भगवान ने भगवत गीता में भी कहा कि आप दैवी संपदा है और आसुरी संपदा है, और अर्जुन जो है वो अधिक दैवी संपदा को लेकर हैं। तो हमारे अंदर दोनों तरह की वृत्तियां होती हैं, और कभी-कभी ऐसा लगता है ये क्यों कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहा हूं मैं ऐसा। क्योंकि जो आनंद की रस की जो धारा है, अगर वो नहीं आ रही होती है, तो फिर इस तरह के सवाल होते हैं। इस बारे में भी पहले कहीं श्रीमद् भगवत गीता में ये बात आ चुकी है। और आज जो दोनों श्लोक आएंगे उसमें एक श्लोक में तो वो स्वयं कह रहे हैं कि जो सात्विक निश्चय करते हैं वो मैं हूं। तो भगवान का स्मरण करके यह जो धारा गीता के 2-2 श्लोकों पर चिंतन और मनन से अधिक उनका मूल पाठ आप तक पहुंचाने की बनी है, वो चलती रहे। तो ऐसी ऊष्मा जागृत हो, उसके लिए मैंने एकदम पारदर्शिता से अपने मन की बात आप तक पहुंचाई। अभी हम 35वें श्लोक की तरफ बढ़ते हैं, विभूति योग है। और इसमें क्या है कि वो भगवान अपनी विभूति बता रहे हैं और हमको उसमें समझ में आता भी है, नहीं भी आता, पर कभी कभी अनुभूति से परे की बात होती है, तो ऐसा लगता है कि ये तो सूचनात्मक तो नहीं होगी। पर कान पकड़ के कृष्ण भगवान से पुनः विनती करते हुए, पुनः पुनः प्रार्थना करते हुए कि गीता माता के अंदर हमारा प्रवेश थोड़ा 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 होता रहे। तो 35वां श्लोक देखते हैं। 35वां जो श्लोक है वो आप तक पहुंचाते हुए ये भी मैं बता दूं कि अभी मेरा इंटरनेट आ नहीं रहा, तो मैंने ये हॉट स्पॉट जो है ना फोन का, उससे कंप्यूटर को कनेक्ट करके रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो थोड़ा आगे पीछे हो रही है बात। तो उसमें ये हुआ है कि जो 204 है वो आया नहीं है सामने, ये 207 आ गया है। तो ऐसा कैसे हो गया है? अब हो गया तो हो गया है। तो ये भी एक त्रुटि है ना। इस त्रुटि को ठीक करते हैं और आपको साथ ही बनाए रखते हैं, क्योंकि ये एक प्रक्रिया है कार्य करने की। उसमें
आपको पता लगेगा कि भाई इस प्रकार से कार्य हो रहा है। तो अब जो सही श्लोक है वहां तक ले जाते हैं आपको, देखिए आएंगे, अभी आएंगे, तनिक धैर्य रखेंगे तो आ जाएंगे। हाँ जी, आ गए। बृहत्साम तथा सामनाम गायत्री छंदसामहम मासानाम मार्गशीर्षोऽहम मृतुनाम कुसुमाकरः। तो इस श्लोक का जो अर्थ है वो देखा जाए, 35वां श्लोक 10वें अध्याय का, कहते हैं गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत साम और छंदों में गायत्री छंद हूं, और महीनों में मार्ग शीर्ष, जिस महीने में गीता जयंती आती है, और ऋतुओं में वसंत मैं हूं, ऐसा बताया कृष्ण भगवान ने। और इस 35वें श्लोक के बारे में स्वामी रगड़ानंद जी महाराज जी की जो गीता है टीका, उसमें वो कहते हैं कि बृहत साम जो है, बृहत से संयुक्त समत्व दिलाने वाला जो गायन है वो हूं मैं, अर्थात ऐसी जागृति मैं हूं, ये कृष्ण भगवान कह रहे हैं। और छंदों में जो गायत्री छंद का है उसके बारे में, तो गायत्री तो आप मंत्र जानती हैं, और कहते हैं भाई ये ऐसा है कि जो एक समर्पण करने वाला छंद है। और 3 बार विचलित हो गए थे जो ऋषि विश्वामित्र, और उन्होंने अपने इष्ट के प्रति समर्पित करते हुए कहा था ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो भू, भुवः और स्व, तीनों लोकों में तत्व रूप से जो व्याप्त देव है उनके दर्शन किए। आप ही वरेण्य हैं, ऐसी हमें बुद्धि दें, ऐसी प्रेरणा हमें दें, और प्रेरणा ये हो कि हम लक्ष्य को प्राप्त कर लें। और कई बार हम ये ठीक ठीक निर्णय कर नहीं पाते कि हमें हमारे जो लक्ष्य है वो क्या है और उस तक पहुंचना कैसा है। और इस तरह से जो शीर्षस्थ मार्ग शीर्ष है मासों में, उसमें ऐसा बताया कि भाई ये हृदय में हमेशा बहार जैसी रहे, ये जो भाव रहता है वो कृष्ण भगवान हैं। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्त्ववतामहं। ये कहा कि मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूं, मैं जीतने वालों की विजय हूं, निश्चय करने वालों का निश्चय हूं, और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूं। तो सात्विक भाव होगा तब तो गीता में रस आने लगेगा। तो भगवान की कृपा से सात्विक भाव आ जाए हमारे अंदर, तो एक जो प्रवाह है आनंद का वो उज्जीवित हो, वो जागृत रहे। और इस पे अपने बोलचाल की भाषा में कहेंगे, उस पर किसी का ठेका नहीं है, कोई किसी को दे नहीं सकता है, और कोई ये कहे कि मेरे पास है, मेरे पास रहेगा ही रहेगा, वो भी नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि ये तो यूं बदल जाता है। तो इसके लिए गुरु चरणों का आश्रय लेके, और ये जो शाश्वत स्थिरता में स्थिर होने वाली स्थिति है वहां तक पहुंचा जा सकता है। अब ये जो 36वां श्लोक है, इसके बारे में ये बात आ गई कि जो तेजस्वी पुरुष होते हैं उनका तेज भगवान स्वयं है। और ये भी कह दिया कि जो जुए में, यानी छल करने वालों में जुआ हूं। तो संत कहते हैं कि ये जो पूरा संसार है वो छल ही है, वो एक प्रकार का जुआ है, और उसमें हम अच्छे से खेलें ऐसा है, हमारी तरफ ईमानदारी रहे। तो प्रकृति ठग रही है हमको, हम उसके साथ खेल लें अच्छी तरह से, तो हम अपने आप को पहचानने की अवस्था को बनाए रख सकते हैं। और ये भी कहा कि भाई जीतने वालों में मैं विजय हूं, तो जीतते तो वही हैं। और फिर मुझे याद आ जाता है यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। तो सात्विक पुरुषों का जो तेज है वो भी भगवान श्री कृष्ण है। तो ये तेज हो हमारे अंदर, स्पष्टता हो हमारे अंदर, अहंकार से रहित होकर के विनम्रता के भाव के साथ में सत्य का जो हमारा आचरण है उसको हम दिखावे की तरह करने से बच सकें। तो ये बात मैं विशेष करके
जो मनुष्य बोल रहा है उसके लिए भी कह रहा हूँ, आपके भी हो तो अच्छी बात है, नहीं भी हो तो मुझे क्षमा करें, संभव है आपकी अवस्था वो वाली हो। तो पूर्णता जो है वो हमारे अंदर अप्रकट रह जाती है, क्योंकि हमारे को उसका बोध नहीं होता है, और कई तरह की परतें आ जाती हैं। उन परतों को भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से दूर होते हुए देखने के हम विनम्र साक्षी बने, ऐसी प्रार्थना के साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। जय श्री कृष्ण।